This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटोफिल फिशिंग के बारे में। Hackers are targeting your personal information. ये क्या होता है? ये एक ऐसी हैकिंग तकनीक है जो कि आपका डेटा चुरा सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको समझ नहीं आएगी आपको डेटा गया कैसे, ना आपको पता चलेगा। फिर जब आपके पैसे उड़ेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। तो मैं आपको इसको ना कुछ सिंपल तरीके से समझाता हूँ। समझे, आप एक वेबसाइट पर जाते हो कि आपके दोस्त, ताऊ, चाचू जिसने भेजी है, तो वो वेबसाइट है, वो बोलते हैं यार ये फॉर्म फिल करो तुम, तो तुम्हें ये इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो जो इतने बड़ी जेन्युइन सारी वेबसाइट लगती है कि भाई ट्रस्टेड वेबसाइट ये हो सकती है, वहाँ एक फॉर्म आपको देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ आपका नाम और ईमेल होता है कि बस नाम और ईमेल फिल करो। आप खुश हो जाते हो, आपको भी यकीन होता है यार सिर्फ नाम और ईमेल तो फिल करना है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ हिडन फील्ड्स होती हैं जो आपको नजर नहीं आती। उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि वो कैसे होती हैं, कि कैसे आप पहचान होते हो कि ऑटोफिल फिशिंग वेबसाइट है या नहीं। जब आप वहाँ पे अपना नाम और ईमेल भरते हो तो आपका ब्राउजर का जो ऑटोफिल फीचर्स होता है वो बाकी सेव्ड इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, क्रेडिट डिटेल्स और आपके घर का एड्रेस तक भी वहाँ पर भर देता है। ऑटोफिल फिशिंग को आपने जैसे अपना नाम भी लिखना, वो सारा इन्फॉर्मेशन भर देगा। आपको लगता है कि सिर्फ आपका नाम और ईमेल गया है, लेकिन हैकर ने आपका सारा डेटा ले लिया। तो ये होता है ऑटोफिल फिशिंग। बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने एक ऑटोफिल फिशिंग वेबसाइट बनाई है जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये एसडी में काम कैसे करता है। और अगर आपको थोड़े सारे भी कंप्यूटर की नॉलेज है जो नहीं है, तो आप कैसे पहचान सकते हो कि ये ऑटोफिल फिशिंग वेबसाइट है या नहीं है, और इससे कैसे बचा सकते हो, वो वाले तरीके मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी चलते हैं उस वेबसाइट पर जो मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए। तो मैंने अपनी बनाई हुई ऑटोफिल वेबसाइट खोली है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है एंटर योर नेम, एक है एंटर योर ईमेल, और बस एक सबमिट वाला। अब यही मैं आपको भी आगे समझा रहा था कि ये यहाँ पे सिर्फ दो है, नेम और ईमेल का, लेकिन असली में ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ पर राइट क्लिक कर इंस्पेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये सारा कोड नजर आता है। मैं कुछ थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आ जाए। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ नेटवर्क्स पे, ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ अपना नाम, ईमेल। मैंने अपने ऑटोफिल फीचर में जो सेव नहीं की, जिसकी वजह से ये सिर्फ मेरा नाम और ईमेल ही यहाँ पे प्रिंट करेगा। पोस्ट आ गया, मैं यहाँ पे इधर क्लिक करूँगा और पेज और पे जाऊँगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम और मेरा ईमेल ही आया है। लेकिन अगर आपने अपने ऑटोफिल फीचर में सारा कुछ ऐड किया हुआ है, ईमेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, सारा कुछ, तो वो कैसे करेगा? ठीक है, ये तो मैं नेटवर्क में मैंने ये गया, यहाँ दोनों सबमिट क्लिक किया, मेरे पास ये पोस्ट खोल चुकी है। यहाँ पे मेरा नाम, ईमेल, सारा कुछ है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इससे बचना कैसे है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिर्फ ईमेल, और लेकिन इसमें दो चीज़ें नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको वो एक्सपोज भी करके दिखाता हूँ अभी। ये तो सबसे पहले यूनिवर्सल वेबसाइट की नॉलेज है, उनमें है ये तो सबसे ऊपर ये नेम वाला हमारे पास आ जाता है पूरा। उसके बाद नीचे ये ईमेल और ये सबमिट, बस इधर फॉर्म खत्म हो गया। तो फिर ये आगे कोड क्यों लिखा हुआ है, वही मैं बताने लगा हूँ। इससे नीचे भी कोई चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई? ये आपका फ़ोन नंबर लेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस वैल्यू को 0 करता हूँ तो ये हिडन चीज़ सामने आ गई। ये आपका फ़ोन नंबर लेगा, ये आपका फ़ोन नंबर लेगा, ठीक है। अब इससे नीचे क्या होगा यार? फ़ोन नंबर तक ही तो रखा होगा उन्होंने। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन लेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। उससे नीचे क्या हो सकता है? बस इतना ही तो बंदा करेगा, इससे ज़्यादा मेरी क्या डिटेल देगा भाई? आपका एड्रेस भी तो उसने लेना है। उससे नीचे हो सकता है क्या रखा हो भाई? पोस्टल कोड भी तो लेना है आपका, पूरा उसने बायो डेटा खरीद लेना, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल वेबसाइट थी। अब बात करते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हो। इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको बस कुछ टिप्स मैं बताता हूँ, वो फॉलो कर लेना, तो आप उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस फ्रॉड में कभी नहीं फंसने वाले। सबसे बड़ी टिप जो है वो ये है कि आप अपने ऑटोफिल फीचर को सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट पे ही इस्तेमाल करो। अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपका पासवर्ड, एड्रेस, वो मैनुअली ऐड करो। अगर कहीं पे ज़रूरी पड़ जाती है
तो मैनुअली ऐड करो, ऑटो फिल फीचर से ना ऐड करो। वेबसाइट का यूआरएल जरूर चेक करो, अगर कुछ अजीब है तो उधर अपनी इंफॉर्मेशन डालना अवॉइड करो। अब ये यूआरएल भाई कैसे चेक करें? यूआरएल तो जेन्युइन लगता है हमें। भाई मैं बताता हूँ, अगर यूआरएल में .xyz है, ठीक है, वेबसाइट के नेम के बाद .com होता है या .org होता है, अगर उसकी जगह .xyz है तो उस वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन डालना अवॉइड कर दो। जेन्युइन यूआरएल हमेशा HTTPS दो डॉट जो ऊपर नीचे होते हैं और 2 फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है। अगर आपको वेबसाइट के यूआरएल पे स्पेलिंग अजीब लगे हैं या समझो यार ये स्पेलिंग मतलब सही नहीं लग रहे, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल हमेशा स्मॉल लेटर में होता है और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होगा ज्यादातर केसेस में स्मॉल लेटर में ही लिखा होगा। अगर होता है कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो भी यूआरएल हो सकता है। अगर कुछ अजीब होता है कि एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, फिर एक कैपिटल लेटर है, इतनी कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि वो वेबसाइट का यूआरएल तो भाई फेक है, तो हर बंदे को पता चल जाएगा। ये यूआरएल चेक करना जरूरी क्यों है? बचा सकता है आपकी इंफॉर्मेशन देने से और आपको इस ट्रैप में फंसने से। एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर यूज करें। अब पासवर्ड मैनेजर क्या होता है भाई? ऑटोफिल का सुना था। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है? पासवर्ड मैनेजर एक सिक्योर टूल होता है जो आपके पासवर्ड को सेव कर लेता है और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही इस्तेमाल करता है। ठीक होगा, हमें पता चल गया कि पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, लेकिन अब ये जरूरी क्यों है? तो देखो, पासवर्ड मैनेजर फिशिंग वेबसाइट को पहचान लेते हैं और आपको गलत जगह पासवर्ड लगाने से रोक देते हैं, और इसी के साथ साथ वो आपको एक यूनिक और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने में भी मदद करते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर इनेबल करें। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MFA, इसका मतलब है ज्यादा लेयर्स की सिक्योरिटी चेक। जैसे कि पासवर्ड के बाद एक OTP आना, बायोमेट्रिक जैसे कि फेस ID, फिंगरप्रिंट वगैरह, इसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये जरूरी होता है, अगर हैकर आपको डेटा चुरा भी लें तो हम MFA यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपके अकाउंट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, आपका डेटा बहुत कीमती है। हैकर इस तरह की ट्रिक्स यूज करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर अपना डेटा किसी जगह पर लगाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और आप किस चीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।